गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में नया केमिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल का नाम है वोलाटाइल ऑयल। इसके पहले हम लोग अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड और टैनिन्स डिस्कस कर चुके हैं और अभी आज हम वोलाटाइल ऑयल को देखने जा रहे हैं। तो वोलाटाइल ऑयल जो है ये डिस्कस करने के पहले आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूंगी कि क्या वोलाटाइल ऑयल होते हैं, किस केमिकल के रूप में आप वोलाटाइल ऑयल रूटीन में आप देख सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर मतलब होता है कपूर। ठीक है, कपूर जब भी हम रखते हैं पूजा पाठ के बाद हम उसको तुरंत एयर टाइट की डब्बी में रख देते हैं ताकि वो उड़ ना जाए। ठीक है, अभी उड़ ना जाए मतलब वो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होने की कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें रहते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजनेटेड टर्पिन्स से बना होता है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल आपको याद रखते हुए ये वोलाटाइल ऑयल वाला जो टॉपिक है वो समझना है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वोलाटाइल ऑयल इज डिफाइंड एज द ओडरस एंड कलरलेस प्रिंसिपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज which are evaporated when exposed to air and called as volatile oil। पहली बात कि ये ओडरस प्रिंसिपल है। ओडरस मतलब बहुत ही अच्छी प्लेजेंट स्मेल वाले। ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सेकंड बात, और तीसरी बात याद रखना है कि वो एक्सपोज किया अगर रूम टेम्परेचर पे तो इवापोरेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम वोलाटाइल ऑयल। अब केमिकली वोलाटाइल ऑयल किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं आइसोप्रीन यूनिट C5H8। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड टर्पिन्स रहते हैं ये। तो ये हो गया डेफिनेशन। इसके अलावा भी उसको दो और नामों से जाना जाता है। क्यों? एज दे इवापोरेटेड इन एयर दे कॉल्ड एज इथरल ऑयल्स। इथरल ऑयल्स भी बोलते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो इवापोरेट हो जाते हैं। और इथर भी वैसे ही इवापोरेट होता है, इसीलिए इथरल ऑयल्स भी कहते हैं। ठीक है, एज इट कंटेन एसेंस। एसेंस मतलब होता है खुशबू। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल्स। इसमें एसेंस होता है। एसेंस मतलब फ्लेवर्स या बहुत ही अच्छी खुशबू, तो इसीलिए इसको एसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता है। तो वोलाटाइल ऑयल बोला तो भी राइट है, अगर इथरल ऑयल बोला तो भी राइट है, एसेंशियल ऑयल बोला तो भी राइट है। नाउ इसमें जो अगला वेटेज वाला जो क्वेश्चन है वो है आइसोलेशन पर्पस पे बताया गया है। आइसोलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइसोलेशन मतलब कि जो फ्लावर्स में या जो भी पार्ट में ये कंटेंट रहता है उसको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेशन प्रोसीजर। ना पहली प्रोसेस है डिस्टिलेशन, दूसरी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और तीसरी एक्विले मेथड और चौथा है एन्फ्लुएंट मेथड। कोई भी मेथड यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकती है या फिर आइसोलेशन प्रोसीजर पूरा तो सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ सकता है। तो सबसे पहली वाली जो है डिस्टिलेशन, उसका एग्जाम्पल है रोज ऑयल। रोज का ऑयल बनाया जाता है रोज के पेटल्स को यूज करके। ये डिस्टिलेशन की असेंबली मैंने यहाँ शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ये डिस्टिलेशन की असेंबली है। राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये कंडेंसर है, ये रिसीवर है। यहाँ पर रोज के पेटल्स रख दिए जाते हैं और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वाटर या स्टीम या ड्राइड स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए यहाँ पर वेपर्स तैयार होती है और वो कंडेंस होकर यहाँ पर कलेक्ट होती है और डिस्टिलेट के रूप में रिसीवर में आपको रोज ऑयल मिलता है। ठीक है, उसी तरीके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? इट इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन और एसीटोन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से आपका क्रूड ड्रग और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट साथ में रखा जाता है और उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की एफिनिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए होने की वजह से वो उसमें एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं। ये पेपरमेंट ऑयल या यूकैलिप्टस ऑयल वगैरह इस मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है एक्विले मेथड। एक्विले मेथड जो है इससे मेनली सिट्रस ऑयल बनाए जाते हैं। सिट्रस मतलब कि जो खट्टे रहते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो सिट्रस ऑयल बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड कैसा है आप शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे। ऐसा एक आपको वेसल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंटेड नीडल्स या प्रोजेक्शंस रहेंगे और अंदर में यहाँ पर लेमन्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेमन का ऑयल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से रिसीवर से और रिसीवर में ये कलेक्ट होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो एक्विले मेथड है वो आपको लेमन ऑयल बनाने में मदद करता है। तो क्या होता है सेल्स, इसमें जैसे कि लेमन का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, सेल्स और आउटर पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट आर रप्चर्ड मैकेनिकली यूजिंग पॉइंटेड प्रोजेक्शंस और नीडल्स। अब एग्जांपल मैं लेमन में बता देती हूँ कैसे। ये एक वेसल है इस तरीके से और अंदर में पूरे नीडल्स बने हुए, ये नीडल्स बने हुए
ये रोटेट होता है, ठीक है। जैसे ये रोटेट होगा तो लेमन जो है इस पॉइंटेड निडल्स के कांटेक्ट में आता है और उसके जो आउटर सेल्स है, ये जो सेल्स है आउटर सेल्स उसके पील के, वो वहां पर रप्चर हो जाते हैं और फिर ऑयल जो है वो धीरे धीरे कलेक्ट होकर यहाँ पर आकर हमको मिलने लगता है। तो इस तरीके से एक्टिनिया मेथड से हम सिट्रस ऑयल और एग्जाम्पल में याद रखेंगे लेमन ऑयल को हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ मेथड इज एनफ्लोरेंज मेथड। एनफ्लोरेंज मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल याद रखेंगे, जैस्मिन ऑयल बोला है, ठीक है। जब फ्रेश फ्लावर्स जो रहते हैं आर स्प्रेड ऑन फैटी मटेरियल एज इट सैचुरेटेड, मतलब कौन, फैटी मटेरियल सैचुरेट हो जाता है तो फ्रेश लॉट से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और ऐसा हम रिपीटेडली करते हैं जब तक कि हमारा जो फैटी लेयर है वो पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं हो जाता। और आफ्टर दैट वो जो फैटी मटेरियल है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है पेट्रोलियम ईथर में और पेट्रोलियम ईथर में सारा एसेंस और सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं और उसके बाद में हम पेट्रोलियम ईथर को इवापोरेट करके हमारा जो ऑयल है जैस्मिन का ऑयल वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखा हमने एनफ्लोरेंज मेथड। उसको डायग्राम की सहायता से भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। समझ लीजिए ये जो लेयर है ये फैटी लेयर है, ठीक है, और ये जो मैंने ऐसे रिंकल्स में बताया है वो है फ्रेश फ्लावर के पेटल्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फैटी लेयर पहले रखी और उसके बाद हमने क्या किया, फ्रेश पेटल की लेयर हमने उसके ऊपर कवर कर दिया, फिर फैट की लेयर, फिर फ्रेश पेटल्स की लेयर। इस तरीके से हमने अल्टरनेट उसको अरेंज कर दिया। उसको हमने 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए वैसे ही छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है उस फ्लावर में बहुत अच्छे एसेंस है, बहुत अच्छे वोलाटाइल ऑयल है, वो इवापोरेट होंगे रूम टेम्परेचर पे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैटी लेयर होने की वजह से वो इवापोरेट कर होंगे क्या इधर उधर नहीं, वो क्या करेंगे फैटी लेयर में जाकर वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये धीरे धीरे सैचुरेट होना शुरू होंगी फैटी लेयर और जैसे ही हमारे फ्रेश पेटल्स जो थे पहले के वो लॉट हमारा सेकंड लॉट आएगा, फिर थर्ड लॉट आएगा, इस तरीके से हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे और जैसे ही हमारी फैटी लेयर सैचुरेट हो गई तो हम वो फैटी लेयर को पूरी की पूरी लेयर को पेट्रोलियम ईथर में डिसॉल्व कर देंगे और ईथर में सारे एसेंस हमारे आ जाएंगे। आफ्टर दैट इवापोरेट कर देंगे और फिर हमको ये मिल जाएगा जैस्मिन ऑयल। तो इस तरीके से एनफ्लोरेंज मेथड की जाती है। कभी कभी एनफ्लोरेंज मेथड ही पूछते हैं तो 3 नंबर के लिए आपको थोड़ा डिटेल में डायग्राम जैसा बना के देना पड़ेगा ना। अगला हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अल्कोलाइड का पढ़ा था, ग्लाइकोसाइड का पढ़ा था, टैनिन्स का पढ़ा था, वैसे ही इसके शॉर्ट में आपको भी याद रखना है टोटल 8 क्लासेस है इसकी। पहला है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। दूसरा है अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल है रोज। और तीसरा है अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल सिनामन। और फोर्थ है ईस्टर वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल लेवेंडर। और फिफ्थ है कीटोन वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल है कैम्फर। और 6th नंबर पे ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस। और 7th है फिनॉल वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल है क्लोव। और फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल फनल। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो सामने का जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फिनोलिक तक आए हैं तो ये केमिकल चेंज हो रहा है, बाकी जो आइसोप्रीन यूनिट्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से केमिकली क्लासिफाई किया गया है वोलेटाइल ऑयल को। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज हम लोगों ने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, साथ में उसके आइसोलेशन के मेथड 4 मेथड्स हम लोगों ने देखे और उसकी डेफिनेशन। थैंक यू।